हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ ऐसे गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे कि ये आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी गिलास की हेल्प से झटपट हम ढेरों सारा प्याज किस तरह से काट सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के डिटर्जेंट को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कपड़ों को वॉश करते हैं तो इस तरह का पाउडर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। अगर हम इसको बाल्टी में मिक्स करते हैं तब तो हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी में, लेकिन अगर हम इसको वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डाल देते हैं तो ये अच्छे से प्रॉपर वॉशिंग मशीन में मिक्स नहीं हो पाता और वॉशिंग मशीन के कॉर्नर पर या फिर साइडों में ये पूरी तरह से चिपक जाता है, जिससे कि हमारी वॉशिंग मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए एक यूज़फुल टिप है कि आप जब भी वॉशिंग मशीन के अंदर डिटर्जेंट डालते हैं तो इसे हल्का सा गीला कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये लिक्विडी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे कि ये पानी के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके बहुत ज़्यादा मैले गंदे कपड़े हैं या फिर वाइट कपड़े हैं जो कि बहुत जल्दी से पीले पड़ जाते हैं तो उनको भी साफ़ करने की सबसे यूज़फुल टिप है कि आप इस डिटर्जेंट में मिला सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। डिटर्जेंट में बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये लिक्विडी फॉर्म में बन जाएगा। अब इस लिक्विड को हम डाल देंगे अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर। अब ये पानी के साथ बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और आपके जो कपड़े हैं उनमें अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, आपके कपड़ों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं अब इस वॉशिंग मशीन के अंदर डाल रही हूँ। तो कोई भी वॉशिंग मशीन हो, चाहे फुली ऑटोमेटिक हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक हो, उसमें ये डिटर्जेंट बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। और हमने इसमें जो बेकिंग सोडा डाला था इससे आपके कपड़े एकदम वाइट हो जाएंगे। अगर आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा गंदगी, स्मेल है या फिर पीलापन है तो इस बेकिंग सोडा से आपके वाइट कपड़े भी एकदम शाइनी हो जाएंगे। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। इस ट्रिक से डिटर्जेंट जगह जगह कॉर्नर पर इकट्ठा नहीं होगा और इससे आपकी मशीन की क्लीनिंग का समय भी बचेगा। यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह की माचिस के बॉक्स को लेके। तो फ्रेंड्स, आजकल बरसातों का टाइम है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो तिल्लियां हैं वो बहुत जल्दी से सील जाती हैं। तो इनको सीलन से बचाने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है, हम ले लेंगे इस तरह से थोड़े से चावल के दाने और इनको डाल देंगे इस माचिस के अंदर। इससे क्या होगा कि ये जितना भी मॉइस्चर इस मसाले में लग जाता है उसको चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है और इनको सीलने नहीं देता। तो इस तरीके से आपकी तिल्लियां सेफ रहती हैं और बिल्कुल भी सीलती नहीं है। और अगर आपकी माचिस के बाहर की साइड का मसाला भी गीला हो जाता है या सील जाता है तो उसको पहले आप इस तरह से साफ सूती कपड़े से पोंछ दीजिए। उसके बाद हाथों से इस तरह से मसाले को रब कर दीजिए, क्योंकि हमारे हाथों में गर्मी होती है और इस तरह से रब करने से मसाला फिर से गर्म हो जाता है और माचिस इजीली जल जाती है। या फिर आप इसे जब कुकिंग कर रहे हो तो गैस चूल्हे के थोड़े से दूरी पर रख सकते हैं। इसकी हीट से आपकी जो माचिस है इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ट्रिक छोटी सी है, आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी नेल पेंट को लेके। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग जब भी नेल पेंट लगाते हैं तो गलती से थोड़ा सा नेल पेंट फर्श पर या कहीं पर भी गिर जाता है, जिससे कि अगर हम उस नेल पेंट को साफ़ करेंगे ये नेल पेंट पूरे फर्श पर फैल जाता है और कपड़े पर भी लग जाता है। तो इसको बिना फैले हुए हम इजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो ½ टेबल स्पून के करीब नमक हम इसके ऊपर डाल देंगे। और अब ले लेंगे एक छोटा टुकड़ा टिश्यू पेपर का या कोई न्यूज़पेपर का और इस तरह से नमक को नेल पेंट के ऊपर इस तरह से रगड़ लेंगे। तो जैसे ही आप नमक डाल के इस तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा नेल पेंट पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और नमक में ही मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आसानी से कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के मोप को लेके। फ्रेंड्स, ये जो इस तरह का झाड़ू होता है इससे हम जाले वगैरह झाड़ते हैं या फिर खिड़की, दरवाजे या पंखों को हम इनसे झाड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, अक्सर ये आगे की तरफ से इस तरह से निकल जाते हैं, क्योंकि आगे की तरफ से ये थोड़ा लूज़ हो जाता है और प्रॉपर तरीके से इसमें फिट नहीं बैठता। तो इसको प्रॉपर तरीके से फिट रखने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है, हम ले लेंगे एक बैलून। इस तरह का बैलून अक्सर बर्थडे पार्टी में हमारे पास एक आध अक्सर पड़ा ही होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ से पहले थोड़ा सा कट कर लेंगे और अब ये जो बैलून का नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इस जो झाड़ू के जो डंडा है इसके अंदर ऊपर की तरफ अच्छे से फंसा लेंगे। इससे ये टाइटली इसके ऊपर चढ़ जाता है।
अब हम इस मोप का ऊपरी हिस्सा इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो अब आप कितने भी जाले झाड़िए या गंदगी झाड़िए, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये टाइटली जैसे फिक्स हो गया है। तो ट्रिक छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के लोहे के तवे को लेकर। फ्रेंड्स जब भी हम लोहे के तवे को अच्छे से इस तरह से वॉश कर लेते हैं लेकिन इसके ऊपर या नीचे की तरफ जंग लग जाती है, तो इसको जंग से बचाने की बहुत यूज़फुल ट्रिक है। हम इसके ऊपर डालेंगे 1 ड्रॉप ऑयल, क्योंकि फ्रेंड्स जंग वाले तवे के ऊपर रोटी या पराठे बनाना हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए इसको जंग से हमें पूरी तरह से क्लीन करना है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर रोटियाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा 1 ड्रॉप ऑयल मैंने इसके ऊपर डाल दिया और अब ले लेंगे हम कोई भी टिश्यू पेपर का टुकड़ा। अब टिश्यू पेपर से अच्छे से तवे के ऊपर रब कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ऑयल इसकी जगह जगह इस तरह से फैल जाएगा, जिससे क्या होगा कि जितना भी इसमें जंग लगा है या गंदगी लगी है वो पूरी तरह से इस टिश्यू पेपर में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ इसमें बहुत सारी जंग लग चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी जंग इस टिश्यू पेपर में आ चुकी है। तो इस तरह से जब हम पूरी जंग को हटा लेंगे, इससे क्या होता है आपका तवा चिकना भी बना रहता है और इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। आप जब भी इस लोहे के तवे में रोटियां बनाते हैं तो इसे धोने के बाद अच्छी तरह से पोंछने के बाद ही इसके ऊपर रोटियां सेकें, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो वो बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है। तो पहले आपको जंग को हटाना है, उसके बाद ही आपको रोटियां इसके ऊपर बनानी है। अब आप इसको एक बार फिर से वॉश कर सकते हैं, फिर कपड़े से पोंछने के बाद इसके ऊपर रोटियां बना सकते हैं। आई होप ट्रिक छोटी सी है, आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। तो इस तरह के तवे में रोटियां बनाना भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगली टिप भी फ्रेंड्स हमारी इस तवे को लेकर ही है। जब भी आप लोग तवा रखते हैं तो हमारी पहली रोटी इस तवे में अक्सर चिपक जाती है। तो इसके लिए क्या करिए कि तवे को जब हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं तो इस तवे के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक। इस तरह से तवे के ऊपर नमक डालकर इसको टिश्यू पेपर या सूती कपड़े से पूरे तवे पर हल्का सा रब कर लेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। अगर आपके तवे में जंग लगी होगी या गंदगी, वो भी पूरी तरह इस नमक में एब्जॉर्ब हो जाएगी और दूसरा आपका तवा चिकना भी बन जाएगा। तो अब आपकी रोटियां बिल्कुल चिपकेंगी भी नहीं। तो इस नमक को हम पूरी तरह से बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। इस नमक के ठंडा होने पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं पोछा लगाने में, यानी कि पोछे की बाल्टी में आप इस नमक को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो तवा है वो बिल्कुल भी रोटियां उसमें चिपकेंगी नहीं और आपके तवे से पूरी तरह से जंग भी रिमूव हो जाएगी। आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे गूँथे हुए आटे को लेकर। अक्सर जो बिगनर होते हैं उनको आटा गूँथने में बहुत दिक्कत होती है, यानी कि आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी या गीला हो जाता है। तो इस स्टिकी और गीलेपन से बचाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालकर हम अच्छे से इस आटे में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आटे का डो तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी को नमक एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी रोटियां भी बहुत टेस्टी बनती हैं। आप सोच रहे होंगे कि नमक डालने से कहीं हमारी रोटियां नमकीन नहीं बने। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगी, क्योंकि हमने बहुत कम क्वांटिटी में नमक इसमें ऐड किया है। इससे आपकी रोटियां टेस्टी भी बनेंगी और जब आप आटा गूँथेंगे तो बिल्कुल भी आपके हाथ पर या परात में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इस तरीके से आप आटा गूँथ सकते हैं। अब आपका आटा ना चिपकेगा और ना स्टिकी और चिपचिपा हो गूँथेगा। तो आई होप ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। और फ्रेंड्स अगर नमक डालने पर भी आपका आटा स्टिकी लगता है तो आप नमक के साथ साथ थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे आपका आटा बहुत ही सॉफ्ट लगता है और बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी रोटी आपकी बनती है। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट और अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स अगली टिप हमारी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम ढेरों सारा प्याज कट कर सकते हैं एक ग्लास की हेल्प से। तो फ्रेंड्स नाइफ से तो हर कोई प्याज को कट करता है। क्या कभी आपने इस तरह के ग्लास की हेल्प से प्याज को कट करके देखा है? नहीं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अक्सर हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज कट करना होता है, जैसे कि बहुत बार हमें प्याज के पकोड़े ही बनाने होते हैं और हमें चाकू नहीं मिलता। तो ये उस टाइम की सिचुएशन है जिस टाइम आपको घर पे चाकू भी ना मिल रहा हो और आपको प्याज काटना हो और आपको जल्दी हो, तो आप इस तरह के शार्प गिलास की हेल्प से प्याज को कट कर सकते हैं। और अगर आप पीजी में रहते हैं या आपको चाकू नहीं मिल रहा है या फिर चाकू अभी आपने नहीं खरीदा, फिर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं और किचन का सामान
इधर उधर होने की वजह से आपको चाकू नहीं मिल रहा, तो आप झटपट से इस ट्रिक से भी अपने प्याज को कट कर सकते हैं, वो भी बिना आंखों में आंसू आए हुए। तो आप क्या करिए, इस तरह से एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और जितने प्याज आपने कट करने हैं 2, 3 या 4, उनको इस पानी में जड़ की साइड से इस तरह से भिगोने रख दीजिए। इससे क्या होगा कि इसका छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें जितना भी तीखापन है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से अपने प्याज को एक पानी के बाउल में भिगोने रख दीजिए और इस तरह से एक सार्फ गिलास ले लीजिए जिसकी किनारी शार्प हो। तो ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट होने की वजह से इजीली कट जाएगा और इसका छिलका भी इजीली रिमूव हो जाएगा। और अब मैं बताती हूँ कि इसको हमें किस तरह से कट करना है। तो ये देखिए इजीली इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे प्याज को भी मैंने कट कर लिया है और इसका भी छिलका हम इजीली निकाल लेंगे। तो अब इसको एक बार फिर से इसी पानी में हम डिप कर लेंगे। पानी में डिप करने से क्या होगा, ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और सेकंड इसका जो तीखापन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसको काटते वक्त आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो अब हम इस प्याज को 20 सेंटर से इस तरह से 2 भाग में कट कर लेंगे और अब साइड से इस तरह से पकड़ते हुए पतले पतले स्लाइसेस हम इसके कट कर लेंगे। तो अगर आपको प्याज के पकोड़े खाने का मन हो तो इस ट्रिक से आप ढेरों सारा प्याज कट कर सकते हैं और आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि पानी में भिगोने की वजह से इसका तीखापन भी ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से प्याज के पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे और इन प्याज के स्लाइसेस के लच्छे हम अलग कर लेंगे। तो अब आपको प्याज के पकोड़े बनाने हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ढेरों सारा प्याज भी आप इस ट्रिक से फटाफट से कट कर सकते हैं। पानी में भिगोने से आपके आंसू भी बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन गिलास आपका इस तरह का शार्प होना चाहिए। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।